Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा के लोगों को गाली देने और भ्रष्टाचार करने का भी है अधिकार। लैंड फॉर जॉब मामले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। भाजपा नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा, लालू परिवार पर अब तो समन भी होगा और कार्रवाई भी होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, जमीन लेने के बावजूद कई लोगों को नौकरी भी नहीं दी गई। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भाजपा में हैं, उन्हें गाली देने और भ्रष्टाचार करने का भी अधिकार है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इसके खिलाफ कई दिनों से महिला पहलवानों ने जिनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो भाजपा में है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया था कि आपका व्यवहार और आचरण तय करेगा कि आप किस तरफ बैठेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने बात कहे हुए हमको नहीं लगता 2-3 दिन हुए हैं और अभी आप देखिए कि मर्यादा पार उन लोगों ने जो है कर दिया है। गली के मवाली जिस तरह से भाषण बातें करते हैं, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है भाजपा के सांसद द्वारा, तो कार्रवाई तो होनी नहीं है क्योंकि वो भाजपा में है। अब भाजपा में जो रहेगा आदमी, उसको गाली देने का भी अधिकार है, चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार करने का भी, और जो शोषण करने वाली बात आई तो भी कहाँ कोई कार्रवाई। जो महिला पहलवान कुछ दिनों तक जो है धरने पर बैठी नहीं, लगातार उनका मांग रही, जो देश को मेडल जिताती है, नाम जो है ऊंचा करती है, वैसे लोगों पर क्योंकि वो भाजपा में है तो कार्रवाई नहीं हो। तो संसद में अगर गाली दिए है तो कौन सी बड़ी बात है। और इससे हम लोग जो है दुख तो हुआ है, पीड़ा हुई है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि भाजपा के सांसद की बोली यही है, तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को समन मिलने पर कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई तो होगी ही। कई लोगों पर समन जारी हुआ है, क्या कहिएगा? भाई जस करनी तस भाग विधाता, नरक जात पाछे पछताता, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें हमें क्या बोलना है? जो लोग भ्रष्टाचार में हैं तो उस पर कार्रवाई तो होगी। ये प्रक्रिया स्वतंत्र एजेंसी है, वो कर रही है। बीजेपी के दामाद बता रहे हैं कि बीजेपी के दामाद है ईडी और सीबीआई के लोग। अब बीजेपी के दामाद हैं, असली दामाद तो उस समय जब पहली बार वो जेल गए थे, उस समय उनके ससुर और वो स्वयं ससुर थे, तो उनके दामाद ने उनको गिरफ्तार करके भीतर किया था, वही ईडी और सीबीआई था। ये भूल गए हैं? लगातार जितनी बार गिरफ्तारियां हुई है, वो तो बड़े तंदुरुस्त और बड़े मजबूत
प्रधानमंत्री पॉकेट में रखते थे 2-2 ठो, उस समय उनको काहे सीबीआई ने जेल में लिया था? उस समय ईडी क्यों छापा पड़ा था? ये नाटक करते हैं, करेंगे चोरी और उसके बाद सीना चोरी। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को समन भेजे जाने के सवाल पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा, गलत करते समय इन लोगों ने नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं। अब तो समन भी होगा और कार्रवाई भी होगी। देखिए, जब आप उस समय गलत कर रहे हैं और उस समय नहीं सोच रहे गलत करते समय, तो फिर समन भी जारी होगा, कार्रवाई भी होगी और यह कानून का अपना काम है, कानून अपना काम करते रहेगा। ईडी स्वतंत्र इकाई है, वो काम करती है। सीबीआई स्वतंत्र इकाई है, निष्पक्ष रूप से काम करती है और यह सरकार भी निष्पक्ष रूप से काम करने के प्रति वचनबद्ध भी है। भारत की सरकार हमेशा निष्पक्षता के साथ हर लोगों पर, जो कानून के दायरे में है, जो कानून के साथ है उसके साथ न्याय, जो कानून के खिलाफ है उसके साथ कार्रवाई, यह लगातार ये हो रहा है और आगे भी होगी, उसी का प्रतिफल है। तेज प्रताप यादव ने तो सीबीआई ईडी को बोला भाजपा के दामाद हैं, इसलिए इस तरह का कार्रवाई। यह कह देने में कोई अंतर थोड़े है, लेकिन आपने इतना धन कहाँ से अर्जित किया, यह तो जनता के सामने बताइए कि आप इतना धन जो आप अर्जित कर लिए कहाँ से कर लिए। ऐसे लोग तो यह कुछो कह देते हैं, कहने के लिए ही ये लोग, इन लोगों की प्रसिद्धि है कि हम कुछो कह देंगे। जो कुछ कहिए तो उसका तर्क दीजिए, साक्ष्य दीजिए। न तर्क है न साक्ष्य है, कह दिए कुछ, यह हमें नहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी लालू परिवार पर बड़ा बयान दिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में उन्होंने कहा है कि लालू परिवार के द्वारा नौकरी के बदले जमीन लिया गया। नित्यानंद राय ने यहीं पर वो नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि कई लोगों से जमीन लेने के बावजूद भी नौकरी नहीं दी गई। जायज है और जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। रेलवे में नौकरी के बदले गरीबों से, बेबस नौजवानों से, बेरोजगार नौजवानों से और उनके अभिभावकों से जमीन लेना और जमीन लेकर नौकरी देना, यह बहुत ही कानून के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। और मैं तो यह कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने जमीन दी है या किसी न किसी रूप में उनकी भ्रष्टाचार के हिसाब से जो जो चीज़ हुआ है, जितना उनसे पैसे या ज़मीन ले ली गई है, उतने लोगों को तो उन्होंने नौकरी भी नहीं दी है। और किसी एक जिम्मेवार पद पे रहकर इस तरह का घोटाला करना, भ्रष्टाचार करना कानून के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा अपराध है। और मैं तो कहना चाहूँगा पूरे तेजस्वी जी से, लालू जी से और उनके पूरे परिवार से और जिनका जिनका नाम इसमें उसे सारे लोगों से कि क्या सीबीआई जो स्वतंत्र इकाई है, तो अपराध करने वालों को, घोटाला करने वालों को, नौकरी के बदले जमीन लेने वालों को क्या उनको मिठाई खिलाएगी कि कानून उस पर कार्रवाई करेगी? जो कार्रवाई हुई है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और तभी देखिए, अब उस संस्कार के तो हम है नहीं, लेकिन सरकार में तो वह भी रहे हैं। कांग्रेस के साथ तो आरजेडी भी सरकार में रही है, कांग्रेस भी सरकार में रही है, कम्युनिस्ट भी सरकार में रही है और आज जदयू के साथ उनकी सरकार है। तो इस तरह की अभद्र भाषा बौखलाहट में बोली जाती है और जनता इसको देख रही है। अब जो जिस प्रकार के भ्रष्टाचार में यह लिप्त है और उस परिवार के और इस सरकार के किसी मंत्री के द्वारा, जो बिहार की सरकार है, इस तरह की बात करना बहुत ही घोर और आपत्तिजनक है। सीबीआई क्या करेगी? कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी या उनको भ्रष्टाचारियों को मिठाई खिलाएगी? बिहार की जनता देख रही है, अच्छा से हिसाब करेगी। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि लालू परिवार को न्याय मिलेगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, ये मामला न्यायालय के अधीन है और इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम लोग न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं। उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र की सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बदले की भावना के तहत राजनीतिक हित साधने के लिए विपक्षी दलों को निशाने पर रखे हुए हैं, उसी के तहत इस तरह के मामले सामने आए हैं। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले को वॉशिंग मशीन के अंदर
उनको भ्रष्टाचारी से सदाचारी बनाने का जो अभियान चल रहा है, उसी अभियान के तहत अजीत पवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनको पूरी तरह से दोष मुक्त किया गया, उनका नाम निकालने का काम किया है। दूसरी ओर विपक्षी दलों को जिनका कोई मामला नहीं होता है, उन पर चार्जशीट दाखिल करके कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है और इस तरह की कार्रवाई 2024 के चुनाव तक चलते रहेगा। ये सबको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, उस राजनीति का पोल खुल चुका है। उधर जमुई में 2 दिनों की भारी बारिश की वजह से सोनो प्रखंड के सोनो में बरनार नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से दर्जनों गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। इस सीजन की सबसे तेज और सबसे ज्यादा बारिश 2 दिनों में हुई है। बता दें कि 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यह इलाका नक्सल प्रभावित है और मंत्री सुमित सिंह का क्षेत्र है। इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से दर्जनों गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। बताया जा रहा है कि इस कोजवे का 4 पाया धंस गया है। बेगूसराय में मंदिर के शिवलिंग तोड़ने के बाद जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। वहीं इस घटना के बीच बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और हिंदुओं पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा। शायद इंडिया गठबंधन इसी के लिए बना है, दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत तक सनातन धर्म को, सनातन हिंदू को खत्म करने की बात, और ये सनातन हिंदू को जिस दिन से खत्म करने की बात हुआ है, हिंदुओं को खत्म करने की, डे बाय डे लोगों का मन बढ़ रहा है। आज बेगूसराय के खातोपुर में जिस ढंग से मुसलमानों ने मंदिर के शिवलिंग को खंडित करने का काम किया, मैं तो कहूंगा क्या इसी के लिए देश में बंटवारा हुआ था? हिंदू और पाकिस्तान, हिंदू गया हिंदुस्तान में, पाकिस्तान गया मुसलमान। फिर आज मैं देश से अपील करना चाहता हूं, बेगूसराय से, खातोपुर से, अब समय आ गया है, हिंदू जागो, उठो, एक हो। क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, खातोपुर क्षेत्र में आज एक सूचना मिली थी कि एक मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ मचाई गई थी। उसके आलोक में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और स्थिति में कुछ लोगों ने इसमें घेरघाव करने की भी कोशिश की थी। उन सबों को हल्का लाठीचार्ज करके हटाया गया है। स्थिति अभी शांतिपूर्ण है। जो प्राइम सस्पेक्ट है वो भी जल्द ही पकड़ा जाएगा, उसकी शिनाख्त हो गई है और सभी लोगों से अपील है कि इसमें विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और अगर किसी को कोई और जानकारी है तो प्रशासन को, एसपी को हम लोगों को सूचना दें। हम लोग ये स्थिति को बहुत ही जल्दी से इसको संतुलित कर दिया जाएगा। तोड़फोड़ भी की गई है, दुकानों में हंगामा किया गया है। देखिए, थोड़ा बहुत जिन लोगों ने अगर इस तरह से कोई भी काम किया है, कानून का हाथ में लिया है, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के तकिया स्थित सलीम शाह के मकबरा के तालाब में पाली जा रही लाखों रुपए की मछलियां अचानक मर गई। कल शाम से ही मछलियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मत्स्य पालकों का आरोप है कि नगर निगम के द्वारा नाले के गंदे पानी को सलीम शाह के मकबरा के तालाब में ही गिराया जा रहा है, जिस कारण तालाब का पानी प्रदूषित हो गया है। संभवतः इसीलिए तालाब की कई क्विंटल मछलियां मर गई हैं। समस्या ये कि हम तकिया सलीम तालाब लिए हैं, 2 साल से बच्चा हमारा सारा मरता जा रहा है। इसका कारण ये है कि सारा नगर का पानी, मतलब कि सारा शहर का पानी इसी में गिर रहा है, सारा गंदगी गिर रहा है।
जी, कितना मछली बर्बाद हुई, क्या हुआ? मछली कम से कम हमारा 200 लाख का मछली बर्बाद हो गया। अच्छा, कितना क्विंटल होगा लगभग? कम से कम 20 क्विंटल से कम मछली कम नहीं होगी। अच्छा, तो अभी क्या मतलब इसके लिए कहीं आवेदन दिया आप? इसके लिए आवेदन डीएम साहब के दिए थे, डीडीसी को दिए थे, मदद पदाधिकारी को दिए थे, फिर नगर आयोग को दिए थे, लेकिन इन लोगों को कोई सारा लापरवाही लोग है, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि हम बार बार बोले कि सर हमारा तालाब लिए हैं, देखिए हाई कोर्ट का आदेश भी है, पानी नहीं इसमें नहीं गिराना है, फिर भी लोग मैंने के इतना सूचना देने के बावजूद भी उन लोगों मैंने इतना लापरवाही की सीमा से बात। ये जो तालाब है तकिया सलीम शाह का, ये हमारे श्री राम चौधरी जी अपने नाम के मतलब इनको नीलाम लिए हैं, ठीक है। इसमें हम लोग 2 साल से घूमते फिरते आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इनका हर एक साल मछली मर जा रही है। इसमें कहने सुनने से पता चलता है कि हाई कोर्ट का भी आदेश है कि मैंने नगर का पानी इसमें तालाब में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी नगर आयुक्त के पास इन लोग कई बार गए, हम भी एक बार गए थे इनके साथ, लेकिन हम भी कहे कि सर बगल से है जगह, उसको खान के निकाल दीजिए, मेरा सारा मछली इनका मर जाती है, लेकिन फिर भी नगर आयुक्त खाली डिश डट करके इधर उधर बरका देते हैं। देखिए हमको लग रहा है कि आज 25 क्विंटल 20 क्विंटल मछली इनका मर गया। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार।